गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो अपनों ने एडिटोरियल किया था उसकी वोकैबुलरी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए लाइव प्रीमियर का। तो भाई एक बार आप इस वीक का टाइम आप लोगों के पास, तो एक बार अपने अकॉर्डिंग मुझे टाइमिंग बता देना कि आपको कौन सी टाइमिंग आपको सूट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर देंगे। तो आपके पास टाइम जो स्लॉट है अवेलेबल, जो मैं दे सकता हूँ वो मैं बता दूं आपको। 3 PM टू 9:30 PM, इतना आपके पास टाइम खूब टाइम है, ठीक है। उसमें से कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर लेना था। आप 3 PM सेलेक्ट करना, 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे, ठीक है। 4 PM, 4:15, 4:30, 5:15, 5:30, ठीक है। 6 PM 6:15 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। उसके बाद 7 PM पे तो अपनी क्लास है, ये तो आपको सूट कर ही नहीं रही, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद में अपने बात करें 8 PM पे, 8 बजे भी आप कर सकते हो, 9 बजे भी, ठीक है, 9:15 भी अपने रख सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आपका 9:30 बजे तक है, 9:30 PM तक, ठीक है। वो लास्ट आपका रहेगा, उस पॉइंट तक अपने मैक्सिमम आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि इस पॉइंट तक मैं आपका लाइव प्रीमियर रख सकता हूँ। अगर आप मुझे चाहते हो लाइव प्रीमियर में अवेलेबल रखने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को 1 बजे ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 बजे भी रख सकते हैं रात को, आपको लगानी है तो क्लास लगा लेना, क्योंकि उसमें मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं आपको लाइव चैट में नहीं मिलने वाला उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं 9:33 PM से लेकर 9:30 के बीच में आपको अवेलेबल हो सकता हूँ लाइव चैट के लिए। तो आप मुझे एक टाइम इनमें से क्या कर देंगे, एक सिलेक्ट करके बता देना, अपने अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। उसके बाद अपने डिसीजन लेंगे कि कौन सा टाइम अपने को रखना है। अब बात करते हैं अपने थोड़ी सी मेथडोलॉजी की, कि अपना क्लासेस कैसे चलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा था, जो अपनी कल वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था, ओपिनियन लिया था आप लोगों से लाइव चैट के अंदर। मैंने आपसे पूछा था कि मतलब 2 एडिटोरियल्स रखें या फिर ज़्यादा पैटर्न्स रखें, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ज़्यादा एडिटोरियल्स रखो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने बोला सर पैटर्न रखो ताकि अपने अप्लाई करें। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बता दूँ, मुझे जो अच्छा बेस्ट लगता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं पूरा कंप्लीट ही आपको पूरा जो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास है उसका पूरा शेड्यूल ही बता देता हूँ। मंडे को सेल्फ एनालिसिस टेस्ट रहेगा आपका, ट्यूसडे को एडिटोरियल का एनालिसिस, उसके साथ वर्किंग करेंगे, इंग्लिश की वर्किंग एडिटोरियल के साथ। वेडनेसडे बुधवार को अपना क्या रहेगा, वोकैबुलरी। एंड देन थर्सडे को आपको, जो गुरुवार है उसको आपका पैटर्न। एंड लास्ट क्लास जो वीक की होती है फ्राइडे, उस दिन भी आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। फिर 2 डेज का आपका ऑफ आएगा, उसके बाद में आपका जितने पैटर्न्स आपको करवा दिए गए उसके ऊपर आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा मतलब मुझे ये बेस्ट लगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करोगे, क्योंकि अ, एक वीक में अपने एक एडिटोरियल भी रखते हैं तो उससे अपने इंग्लिश की वर्किंग कर लेंगे, कोई दिक्कत, मैक्सिमम वर्किंग अपने वहां से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करें, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आने हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पैटर्न्स नए आ जाए उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, किस तरीके से उनको वर्किंग को अपने को वहां पे यूज करनी है, तो वो ज्यादा अपने लिए क्या हो जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ रही चीज। उस तरीके से मैंने अपना बता दिया, आप अपना ओपिनियन रख देना यहाँ पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, टाइमिंग भी बता देना, और अपना ओपिनियन मतलब इसके रिगार्डिंग जो आपका क्या शेड्यूल कैसे रहना चाहिए क्लासेस का, वो भी मुझे आप बता देना। उसके बाद अपने मिलकर क्या कर लेंगे, कोई ना कोई मतलब वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे किस तरीके से अपनी क्लासेस रहनी चाहिए और क्या उसकी लाइव प्रीमियर की टाइमिंग रहनी चाहिए। तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जरूर जरूर, ठीक है, कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है। मैंने अपना बता दिया ओपिनियन, मतलब शेड्यूल का तो मैंने बता दिया, मतलब किस तरीके से, मतलब मेथोडोलॉजी क्या रहनी चाहिए, क्लास की टाइम टेबल अपना क्लास का क्या रहना चाहिए, टॉपिक वाइज, मतलब कब क्या करना है, कौन से डे को क्या करना है, उस तरीके से मैंने बता दिया। और टाइमिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। अवेलेबल टाइम स्लॉट मैंने बता दिया, 3 PM टू 9:30 PM, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बता देना। अब स्टार्ट करते हैं। अब एडिटोरियल की वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा, ऑनेस्टी है आप लोगों में कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो होमवर्क तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एडिटोरियल की क्लास होती है उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं वो आपकी क्या होता है, होमवर्क होता है, वो वोकेब आपको याद करके आना होता है नेक्स्ट क्लास से पहले। और नेक्स्ट क्लास में वो आपका होमवर्क एक टाइप से, उसमें क्या होता है कि मैं पहले वोकेब अपीयर होती है आपके सामने, तो उस वोकेब को पहले आप, मैं पूछूंगा मीनिंग बताओ, जल्दी से आपको मीनिंग आंसर करना होता है, और उसके बाद में अपने उसका एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका एडिटोरियल है वो क्या, वैलीज वॉइस। वैलीज वॉइस का मतलब घाटी की वॉइस, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। ऑन जेके's गुपकार अलायंस, जो जेके का गुपकार अलायंस है उसके ऊपर बात है। गुपकार जो आपका क्या है, अलायंस बना है, गठबंधन तैयार हुआ है कि जेके का स्टेटस वापस से लाया जाए, जो पुराने वाला स्टेटस है वो स्टेटस वापस से रिस्टोर किया जाए, उसके ऊपर जो अलायंस है उसकी बात करें। शुरू करते हैं वोकेब को। फर्स्ट वोकेब आपकी आती है डिटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेंशन, जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेंशन।
अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। यहाँ पे देखें तो नजरबंदी, कारावास, कैद, ठीक है, कैद, संरोध। तो यहाँ पे कैद सरोद को बता रहा है। अब कैद कैद यहाँ पे के यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कैद की मैं बात करूँ तो यहाँ कैद डायरेक्ट है, मतलब दोनों ही सही है। ये स्ट्रेस देने के लिए होता है, जो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रेस देने के लिए होता है। जैसे ये नजर में लगा हुआ है, नजर में तो होता ही है, ये नजर में लगा हुआ है स्ट्रेस देने के, नजर, ठीक है, स्ट्रेस देने के लिए होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आरआरबी में, आईपीएस आरआर में अगर हिंदी अटेम्प्ट करते हो तो काम आएगा। सनोद भी आपका क्या है, रोकना किसी को, ठीक है, उसको मतलब कन्फाइन करना एक टाइप से, मतलब सीमित करना। मीनिंग या इंग्लिश में देखें, स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड, मतलब कन्फाइंड फॉर्म में होने की अवस्था, स्टेट मतलब सीमित फॉर्म में, कन्फाइंड का मतलब सीमित कर देना किसी को। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग देखें तो कस्टडी हो जाएगा, कन्फाइनमेंट हो जाएगा। कस्टडी का मतलब हिरासत, ठीक है, और कन्फाइनमेंट का मतलब सीमाबद्ध करना, सीमित करना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स यानी अपोजिट देखें, फ्रीडम, लिबरेशन, दोनों का मतलब मुक्त करना, आजादी होता है। एक तो आप डिटेंशन में लेकर आ रहे हो किसी को, मतलब कारावास, नजरबंदी कर रहे हो। एक क्या है, फ्रीडम, लिबरेशन, उसको आजादी वगैरह दे रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग आ जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें सेंटेंस को, द टीचर कैप्ट द बॉयज इन डिटेंशन आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मतलब स्कूल के टाइम के बाद में टीचर ने बॉयज को क्या रखा, कैद में रखा। तो मतलब इस तरीके से पनिशमेंट की फॉर्म में उनको रखा होगा। तो जैसे मान लीजिए पहले पनिशमेंट वगैरह चलती थी, आजकल तो इतनी ऐसी पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, पेरेंट्स आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि जो टीचर्स वगैरह होते थे, तो वो क्या बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए क्या करते थे, उनको क्या कर लेते स्कूल मतलब जो लास्ट में अगर छुट्टी हो जाने के बाद में क्या करते थे, बच्चों को वहीं पे रख लेते थे, क्या थोड़े टाइम के लिए उनको पनिशमेंट की फॉर्म में ये चीज़ होती थी, ठीक है। तो वो चीज़ इसने यहाँ पे बताई है। एडिटोरियल में चलें, आफ्टर 14 मंथ्स इन डिटेंशन, 14 मंथ्स इन डिटेंशन के बाद मतलब क्या निकला यहाँ पे, 14 जो मंथ्स है, महीने डिटेंशन में, मतलब कैद में, कैद में 14 मंथ्स के बाद, 14 मंथ्स कैद में रहने के बाद कौन, महबूबा मुफ्ती के लिए यूज हुआ था। तो डॉट 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 लगाया हो, इसका मतलब सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये ड्रेस देखें तो एक टाइप से क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैदी दिखाई दे रहे हैं। उस मास्क लगा हुआ है, तो कोरोना के चलते हुए इनको क्या किया गया, डिटेंशन में रखा गया, या फिर हो सकता है कोरोना हुआ हो इन लोगों को, ठीक है। तो उनको क्या अलग अलग सेल में रखा गया है, तो ये डिटेंशन को बता रहा है। अब डिटेंशन को यूज कैसे करोगे, बचपन में डिटेंशन यूज हुआ होगा, बहुत सारे लोगों मैक्सिमम के साथ हुआ होगा। जब अपने शरारत करते थे तो पेरेंट्स अपने को क्या कर देते थे, रूम में लॉक कर देते थे, ठीक है। हाँ, रखते भी थे, कान के नीचे रखते थे, उसके बाद में लॉक करते थे, ठीक है। तो वो होता था अपना डिटेंशन। तो आप याद कर सकते हो कि हमारा डिटेंशन हुआ करता था। मम्मी पापा को बोलो आप हमें हमारा डिटेंशन किया करते थे, ठीक है, रूम में लॉक करके। इस तरीके से आप उनको बताओ तो वो क्या आपके याद हो जाए। वो पूछेंगे डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। आप बोलो डिटेंशन करते थे, आप याद करो, आप खुद याद करो ना। हमारे साथ आपने किया है ऐसा, डिटेंशन में हमें रखा है, तो आप खुद याद करो। वो बोलेंगे बता रहा है कि नहीं बता रहा, नहीं अभी डिटेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप बताओगे, या फिर नहीं बताओगे तो कान के नीचे पड़ जाएगी, ठीक है, पेरेंट्स से। तो उसके बाद तो पक्का कंफर्म ही आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाए। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करो। जैसे छोटे बच्चे या कोई कजन वगैरह आपके साथ शरारत, मतलब आपके साथ क्या वैसे शरारत कर रहे हो, मान ना रहे हो, तो बोलो देख ध्यान से, ठीक है, अभी क्या है, चुपचाप बैठ जा, ठीक है, शरारत ना कर, नहीं तो डिटेंशन कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज इसको कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेंशन इस तरीके से यूज कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपील, गिव मी द आंसर वेरी फास्ट, ठीक है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, आंसर दो इसका। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। रिपील का मतलब तोड़ना, खंडन करना, रद्द करना। तोड़ना किस चीज को, ठीक है, मतलब कोई नियम वगैरह तोड़ना। खंडन करना उसका निरस्त करना, रद्द करना, निरस्त करना, ठीक है। ये आपके इसके मीनिंग है हिंदी में। मीनिंग यहाँ पे देखें इस चीज में, इंग्लिश में एन ऑफिशियल और लीगल कैंसिलेशन, एक ऑफिशियल या फिर लीगल जो कानूनी कैंसिलेशन है, रद्दता है किसी चीज की, उसको ये बताता है। सिनोनिम्स यहाँ पे सिमिलर मीनिंग देखें तो अबोलिशन रद्द करना, विड्रॉ निकाल लेना, मतलब जो चीज आपने लागू की थी, या फिर जो चीज आपने जो अपनी चीज वापस ले आना, मतलब लॉ वगैरह लागू करने के बाद उसको विड्रॉ कर लेना, वापस से हटा देना, ठीक है। तो वो चीज अबोलिशन निरस्त करना होता ही है, ठीक है। इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग को ये बता रहा है। एंटोनिम्स में अपने बात करें तो वैलिडेशन प्रमाणित करना, फिक्स कर देना। एक तो आप उसको रद्द कर रहे हो, एक आप उसको फिक्स कर रहे हो, बिल्कुल सही है। अप्रूव करना भी, फिक्स करना मतलब मान लेना उस चीज को, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें,
द गवर्नमेंट हैज जस्ट रिपील्ड द लॉ सैग्रीगेटिंग पब्लिक फैसिलिटीज। जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जो पब्लिक आपकी फैसिलिटी सुविधाएं हैं, सैग्रीगेटिंग यहाँ पे आईएनजी क्लॉज, इसका मतलब है विभाजन करना, अलग करना। मतलब पब्लिक जो सुविधाएं हैं उनको विभाजित करने या अलग करने वाला जो लॉ है उसको गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, उसको रिपील, रद्द किया है। एडिटोरियल में देखें, सैंडर्स मूव टू रिपील जेकेज स्पेशल स्टेटस। सेंटर का जो मूव है, स्टेप है क्या करने के लिए, जेके के स्पेशल स्टेटस को रिपील, रद्द करने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको क्या करना, आप बोलोगे सर सेंटेंस मूव सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस में। तो यहाँ पे अपने पिक्चर एनालिसिस में अगर आप यहाँ पे चेक करो, इसने क्या बोला है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिपील्ड, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको रिपील कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और ये लॉ बना दिया, एक टाइप से ऑर्डर आया है वहां पे, इस चीज को ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब एक और यहाँ पे इसका पिक्चर एनालिसिस आता है, जो क्योट है, बड़ा ही शानदार वाला। क्या बोल रहा है ये क्योट, रिपील ऑल लॉज विच एज्यूम, उन सभी नियमों को, कानूनों को क्या कर दो, रिपील कर दो, रद्द कर दो, जो एज्यूम मानते हैं दैट की मैनकाइंड इज ए हर्ड ऑफ कैटल, कि मैनकाइंड क्या है, एक जानवरों का समूह है। मतलब क्या निकला इस बात का, कि उन लॉज, उन नियमों को क्या कर दो, आप रद्द कर दो। कौन से नियम, जो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो इंसान को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उसको रिपील कर देना चाहिए। अब मतलब क्या निकला, जानवरों की तरह ट्रीट करना मतलब उसको, मतलब बिल्कुल वैल्यू ना देना, उसके साथ बहुत ज्यादा मतलब बदसलूकी करना, कड़ा बिहेवियर करना, लेकिन वो चीज जानवरों के साथ भी नहीं की जानी चाहिए, वो भी एक जीव है। तो इसने बोला है कि जानवरों की तरह ट्रीट, क्योंकि जानवर को अपने इस तरीके से मतलब मैक्सिमम लोग ट्रीट करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब उनकी केयर नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, या फिर उनके साथ मतलब कुछ भी मतलब कर देते हैं, मतलब अटेम्प्ट वगैरह, जिस तरीके से अपनी बात करें, मतलब जैसे मारना उनके, ठीक है, लकड़ी वगैरह से, डंडे वगैरह से मारना, तो वो चीज़ उस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन जानवरों के साथ भी अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रिपील को यूज़ करोगे तो आप क्या, रिपील को यूज़ करोगे कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है, कोई भी मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे मान लीजिए, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, नेगेटिव है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इस स्ट्रेटेजी को मैं रिपील करने वाला हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, रिपील करूँगा। आप समाज की फॉर्म में बात करें तो आप समाज के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे पेरेंट्स को बोलो, या ठीक है जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपकी बात सुनते हो, ठीक है, रिलेटिव्स है, और पेरेंट्स वगैरह को बोलो। कौन से पेरेंट्स वगैरह, कौन से पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन से होंगे, कौन से तो रिलेटिव्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स को अपने को बोलो कि जो ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो गलत चीजें, धारणाएं बनी हुई है, उनको अपने जो लॉ बने हुए हैं, एक टाइप से सोसाइटी के लॉ होते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए बाइसिंग होगी बॉयज गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी ना देना, ठीक है, उसके बाद दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, उसके बाद में अपनी बात करें पर्दा प्रथा हो गई, जैसे गाँव के अंदर होता है, घूंघट वगैरह निकालना कंपलसरी होता है, उस तरीके से पर्दा प्रथा वगैरह हो गई। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मतलब गर्ल्स को मतलब जॉब के लिए अलाउ ना करना, ज़्यादा गर्ल्स को ना पढ़ाना, ठीक है, बाहर ना भेजना गर्ल्स को जॉब के लिए, इस तरीके से मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो जितने भी लॉ हैं, उन जो लॉज़ को, जो आपके समाज समाज के जो नेगेटिव लॉज़ बने हुए हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको रिपील करना चाहिए। ये बात अपने को क्या करनी चाहिए, अपने जो सोसाइटी के लोग हैं, जो मतलब एजुकेटेड, उनको भी ठीक है, मतलब एक टीम बनाकर क्या करना चाहिए, उनको मतलब समझाना चाहिए कि इन लॉज़ को क्या करना चाहिए, रिपील करना। इस तरीके से आप यूज़ भी करोगे, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा यहाँ से। समझ में आ रही है चीज़? तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह सभी को बोलो कि ये जो लो, जो गलत कुरीतियां, उनको अपने को रिपील करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आती है वॉव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉव, जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉव। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। एनालिसिस में बात करें तो वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, वर्थ। वर्थ का मतलब क्या निकला यहाँ पे, अब वर्थ का मतलब पर्ण होता है एक टाइप से, ठीक है, वर्थ। अब ये वो वाला वर्थ नहीं है जो आप वर्थ करते हो, फास्ट करते हो, मतलब नाम का वर्थ होता है, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं उसके अंदर फास्ट है। देखो मैंने अभी है ना थोड़े टाइम पहले, एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर देखा था थोड़ा सा। वैसे मैं ये हिंदी वाला न्यूज़पेपर नहीं देखता, मैं द हिंदू को ही देखता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन देख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनमें कोई न्यूज़ तो होती नहीं है। तो मैंने वो उनका आया हुआ था अलग से, आई थिंक संडे को देखा था, रेसिपीज बताई हुई थी, ठीक है, फास्ट की, कि नवरात्रे आ गए तो आपको क्या खाना चाहिए। सुबह ऐसे साबूदाने के मतलब कुछ मतलब
उन्होंने वो क्या दे दे रखा था, मुझे पूरा याद नहीं, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। फल वगैरह था उसका मतलब कुछ बनाकर इस तरीके से खाने का, उसके बाद साबूदाने की खीर वगैरह उससे कुछ बनाना, मतलब सुबह के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए ये चीज़, फिर थोड़े टाइम लंच के लिए ये चीज़, उसके बाद में रिफ्रेशमेंट के लिए शाम को मतलब और बता रखा था, शाम रात को मतलब डिनर की फ़ॉर्म में एक और बता रखा था मतलब खाने के लिए। तो भाई फिर फ़ास्ट है कहाँ का? आपने खा तो सारा कुछ ही लिया, इससे तो नॉर्मल रोटी खा लेते आप। उससे ज़्यादा तो आपने घरवाले का खर्चा करवा दिया, घरवालों का, ठीक है? बॉयज़ गर्ल्स सारे ही रखते हैं। उससे ज़्यादा तो आपने खर्चा करवा दिया, जो डेली का आपका खर्चा होता है खाने-पीने का, वो खर्चा कम था और ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद टिका के आप लोगों ने क्या कर लिया, ठूँस लिया, तो काहे का फ़ास्ट है वो? क्यों फ़ालतू फ़ास्ट कर रहे हो? तो फ़ास्ट का मतलब ये थोड़ी होता है। मतलब ठूँस दिया इस तरीके से जैसे मशीन में ठूँसते हैं, समझ गए हैं? तो इस तरीके से आप ठूँसे जा रहे हो, तो कोई मतलब थोड़ी है, वो कोई फ़ास्ट थोड़ी है कि हमें फ़ास्ट रख रहे हैं। तो ये चीज़ तो चलती है, मतलब ये भी एक तगड़ा तरीका है कि मतलब ये रेसिपीज़ बनाओ, ये सुबह के लिए, ये बाद के लिए, ये मतलब आपका पूरा दिन देखो आपने फ़ास्ट रखा। फ़ास्ट आपने रखते किस लिए? श्रद्धा के लिए रखते हैं। वैसे फ़ास्ट क्या होता है देखो, एक टाइप से योग भी होता है ये, ठीक है? एक्टिविटी एक्टिव रखता है बॉडी को, इसका मतलब नहीं है सातों दिन ही भूखे रहो, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो वैसे अपने जो नवरात्रि की जगह फास्ट वगैरह जो अपने रख रहे हैं ना, वो अपने किस फॉर्म में रख रहे हैं? उन फास्ट को इसलिए कर रहे हैं अपने श्रद्धा की फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पे श्रद्धा क्या है आपकी? भक्ति भावना की श्रद्धा तो बाद में आएगी जब आपके खाने से फुर्सत मिलेगी। पहले तो खाना बनाने पे आपका ध्यान रहेगा कि अब ये बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ये देख लूँ मैं न्यूज़ पे, अच्छा इस तरीके से बनाना है, ये रेसिपी है, ये पूरे दिन तो आप रेसिपी में चले गए, तो आपने फिर श्रद्धा दिखाई कहाँ? फास्ट आपका मतलब समझ रहे हो ना आप? समझ पा रहे हो चीज़ को? वो वाली चीज़ है। तो ये व्रत वो वाला व्रत नहीं है जो आप करते हो, ठीक है? ये व्रत है, वो है मतलब प्रण लेना। जैसे मान लीजिए मैं आजीवन, क्या आजीवन? मैं आजीवन कुँवारा रहूँगा? जैसे अब यहाँ पे आप है ना भीष्म पितामह मत बन जाना कि मैं आजीवन कुँवारा ब्रह्मचारी रहूँगा, तो इस तरीके से नहीं है बात। मतलब क्या, मैं आजीवन ईमानदार रहूँगा। समझ रहे हैं चीज़? मैं आजीवन क्या रहूँगा? ईमानदार रहूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा। ये प्रण अपने को लेना चाहिए, ठीक है? मैं आजीवन अनकरप्टेड रहूँगा, कभी करप्ट नहीं होऊँगा, ठीक है? इस तरीके के अपने को क्या लेने चाहिए? प्रण लेने चाहिए, व्रत अपने को रखना चाहिए। मन्नत, मन्नत माँगना ये भी आपका वॉव ही होता है, मनोती मन्नत से ही रिलेटेड है, वही चीज़ है। मनोकामना माँगना, किसी से वॉव करना, तो मन्नत वगैरह माँगते हैं ना अपने, वो चीज़ है ये। कसम खाना बिल्कुल सही है, प्रतिज्ञा बिल्कुल सही है, इसके मीनिंग है। मीनिंग या इंग्लिश में देखें, मेक ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस तैयार करना, प्रॉमिस करना, वादा करना। सिनोनिम्स स्फीयर, स्फीयर का मतलब वादा, कसम खाना होता है। कमिट, कमिट का मतलब वचनबद्ध होना किसी के लिए, एक टाइप से वादा ही हो गया किसी के लिए, आप वचनबद्ध हो रहे हो, इसका मतलब क्या है? एक टाइप से आप वादा ही कर रहे हो उससे, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। डिनाई, ब्रेक, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, एक तो आप क्या कर रहे हो? वचन दे रहे हो, वादा कर रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो? डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है? तो इसके अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ देखिए, आई मेड ए साइलेंट वो टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। मैंने क्या किया? एक साइलेंट वो बनाया, मतलब एक साइलेंट फॉर्म में मैंने एक प्रतिज्ञा की कि फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल रहूंगा। तो ये बात भी इसने बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया बात, यूजेज में बहुत बढ़िया बात बोली है इसने कि आपको क्या करना है, जब कुछ करना हो तो अपने अंदर प्रतिज्ञा आपको लेनी चाहिए, खुद से ही आपको प्रतिज्ञा अंदर ही अंदर लेनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद में आप करो, उसके बाद में दुनिया को दिखना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता, जब आप बोलोगे मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये करूंगा, वो करूंगा, तो लोग आप पे हंसेंगे। समझ में आया चीज? आप नहीं, आपके कर्म बोलने चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। तो ऐसा काम करो कि लोग अपने आप बोले, आपको बोलना ना पड़े। अगर काम करके आप अच्छा काम करके कोई तगड़ा काम करके फिर अपनी बड़ाई के लिए बोलते हो, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लेना। दुनिया बोलनी चाहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। तो वो वाली चीज़ है। अब इस तरीके से अपने बात करें, जैसे आपके रिलेटिव्स हो गए, जो आपके रिश्तेदार वगैरह, वो टोंट मार देते हैं अपने ऊपर कि इतना टाइम हो गया, इस तरीके से ये वो, कामयाब तो होना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है, जो सेलेक्ट हो गए उनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था। तो आपको क्या करना है? आपको खुद से एक अंदर ही अंदर एक साइलेंट वॉव करनी है, एक प्रतिज्ञा करनी है, क्या? कि मैं इनको जल्द ही क्या करूंगा? जवाब दूंगा। अब एक प्रतिज्ञा अभी आपको करनी है, ठीक है? खुद से एक प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है? इस बार जितने भी एग्जाम के मैंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, उनमें से कम एक एग्जाम में मैं क्या फाइनल सिलेक्शन लेकर रहूंगा, ये प्रतिज्ञा आपने करनी है खुद से, ये चीज आपने करनी है, ठीक है? नेगेटिव नहीं होना उन चीजों से, आपको प्रतिज्ञा करनी है कि कोई आपको बोल दे, आपको याद ना हो, ठीक है? याद नहीं रहता है, जब स्टडी में अपने चले जाते हैं डीप में, अपने को इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो सबसे बड़ी पॉइंट यही है आपका क्या?
कि अपने को ये नहीं रहता कि अपने कितने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बता देता है याद आ जाता है। तो वो चीज़ें नेगेटिव नहीं होना है, अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को एक प्रतिज्ञा करनी है, मुझे इनको जवाब देना है। अब एक चीज़ और है स्टूडेंट्स के साथ, मैं उस पे भी अपनी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मैं उस पे अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है मुझे अलग से, ठीक है? एक आपके आरआरबी से रिलेटेड भी बनानी है, और कुछ स्टूडेंट्स की मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की स्टडी नहीं हो रही है अभी। किस चीज़ के कारण स्टडी नहीं हो रही है? क्योंकि डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है, आगे पोस्टपोन हो गया और कोई टारगेट नहीं मिल पा रहा, इसलिए स्टूडेंट्स की स्टडी नहीं हो रही। तो उस पे भी मैं आपको गाइड करने के लिए जल्द ही कोई एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लो, नेगेटिव नहीं होने दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो अपने उन वीडियोज़ में बातें करेंगे सारी की सारी, ठीक है? एसबीआई क्लर्क मेंस के चांसेस, उस पे भी अपने वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? लेकिन फालतू बातें नहीं करेंगे, इस तरीके से कि इस डेट को फिक्स है, ये है, वो है, थंबनेल में लेकर मतलब अट्रैक्शन वाला, फैक्ट पे बातें करेंगे अपनी सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, एडिटोरियल के अंदर बात करें, द नेक्स्ट डे एंड वोव टू फाइट, अगले दिन और वोव टू फाइट, फाइट करने के लिए प्रतिज्ञा की। तो ऐसी कोई बात है तो आप बोलोगे सर एंड आ गया है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं मिला, अजीब सा सेंटेंस है, तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। आगे भाई, स्टाफ का मेंबर आ गया हमारे, एक आपका साथी, एक हमारा साथी यहाँ पे आ गया। आपका साथी क्वेश्चन पूछेगा, हमारा साथी आंसर देगा, ठीक है? स्टाफ का मेंबर है ये। इसने बोला व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर वाव, उसने बोला सिनोनिम्स पूछिए एक टाइप से, अदर वर्ड्स क्या हैं? तो हमारे वाले ने क्या बताया कि भाई स्वीयर, स्वीयर का मतलब प्रतिज्ञा, ठीक है? प्लेज, प्लेज का मतलब भी प्रतिज्ञा होता है, स्वीयर का मतलब कसम खाना, ठीक है? प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, कॉवेनेंट का मतलब भी प्रतिज्ञा होता है, प्रोमिस का मतलब वादा हो गया, ओथ का मतलब क्या हो गया? प्रतिज्ञा, वर्ड, वर्ड का मतलब वचन, वादा, प्रतिज्ञा एक टाइप से। जैसे मेरे शब्द, मैंने बोल दिया ना, मेरे वर्ड से काफी हैं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता, ठीक है? वो अलग केस है। मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है? ये तो आपने लाइन सुनी होगी, मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है? माई वर्ड्स आर माई रूलिंग, ठीक है? इस तरीके से अपने बात करें तो वो चीज़ आपकी अपने बात करें तो वर्ड इस तरीके से यूज होता है। फ्लाइट का मतलब प्रतिज्ञा होता ही है, एश्योरेंस का मतलब आश्वासन देना, गारंटी का मतलब भी आश्वासन देना, ठीक है? दोनों मतलब आश्वासन दे रहे हो, इसका मतलब आप उससे प्रॉमिस कर रहे हो एक टाइप से। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब काम धंधा भी होता है, लेकिन प्रोफेशन का मतलब वचन भी होता है, याद कर लेना, प्रोफेशन का मतलब वचन भी होता है। क्लियर आप लोगों को समझ में है? वो को कैसे यूज करेंगे, तो मैं आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या प्रतिज्ञा करता हूँ मैंने बता दिया, वैसे प्रतिज्ञा करने का कैसे प्रतिज्ञा करनी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक एग्जाम में सिलेक्शन 100% लेकर, घर वालों को भी बोल देना चाहिए कि अब की बार जितने भी एग्जाम उनमें से कम एक में मैं सिलेक्शन जरूर लेकर रहूंगा, मैक्सिमम सारों में भी ले सकता हूँ। समझ गए? इस तरीके से आप यूज इसको कर लेना, मुझसे भी वादा करो आप कि सिलेक्शन लेकर रहेंगे सर, ठीक है? इंग्लिश भी तैयार करके रहेंगे, इंग्लिश में मार्क्स भी नहीं डिडक्ट होने देंगे, और सिलेक्शन भी लेकर रहेंगे, ये चीज आपने मुझसे वादा करना है, तो वाव कर लेना, ठीक है? तो चलते हैं अब नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट आपकी आती है रीइटरेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइटरेट? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, उसके बाद चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइटरेट? नाउ कम टू द एनालिसिस। एनालिसिस में यहाँ पे देखें, दोहराना, बार बार कहना, बारंबार दोहराना, ठीक है? दोहराना दोहराना एक ही बात है, ठीक है? कैसे भी लिख दो आप, दोहराना, बार बार कहना, बारंबार दोहराना। यहाँ पे मीनिंग देखें इंग्लिश में, परफॉर्म अगेन, दोबारा से परफॉर्म करना किसी चीज को, ठीक है? सिनोनिम्स देखें, रिपीट, इको, रिपीट का मतलब रिपीट करना, दोहराना, पुनरावृत्ति भी होता है रिट्रेट। इको का मतलब क्या होता है? गूंज, प्रतिध्वनि, गूंज, मतलब आप आपने कभी मान लीजिए आप कोई चीज अपने बोलते हैं, कई बार रूम भी गूंजता है अपना, तो वो इको होता है, ठीक है? तो रीइटरेट भी बोल सकते हो आप, घाटियां रीइटरेट कर रही है, मतलब मैं कोई बोलता हूँ जोर से, आप बोलते हो, मान लीजिए कहीं पे वैलीज के अंदर गए हो, पहाड़ों वगैरह में आप गए हो, तो वहाँ पे आपका क्या इको आता है, बहुत ज़्यादा इको आता है। कई बार साउंड में भी इको आने लग जाता है, कि साउंड अपनी गूंजने लग जाती है, बार बार स्ट्राइक होती है, तो वो इको होता है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इको आपका। एंटोनिम्स में बात करें, टेक बैक, वापस लेना। एक तो आप क्या कर रहे हो, रीट्रेट, दोहरा रहे हो बार बार उसी बात को, कि उस बात पे अड़े हुए हो आप एक टाइप से, ठीक है? टेक बैक का मतलब वापस ले लेना, मतलब उसको छोड़ देना। यहाँ पे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे आपने छोड़ दिया, तो बिल्कुल एंटोनिम इसका अपोजिट मीनिंग है। ही रीइटरेटेड हिज ऑपोजिशन, उसने अपने ऑपोजिशन को, जो विरोध था, उसको रीइटरेट, दोहराया। टू किसकी तरफ था ऑपोजिशन? टू द क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बनाने के विरुद्ध में, विरोध था उसका, सेंट्रल बैंक का जो क्रिएशन था, निर्माण था, उसके अपोजिशन था, उसकी तरफ उसका अपोजिशन, विरोध था, उसको उसने दोहराया कि मैं अभी भी इसके अपोजिट हूँ, ठीक है?
CPIM have now reiterated their earlier, उन्होंने reiterate अपना जो पहले का जो वचन वगैरह उसको क्या किया, reiterate किया, कर चुके हैं, वापस से वो अभी क्या कर चुके हैं, reiterate मतलब दोहरा चुके हैं। अब आप बोलोगे सर CPIM तो एक सिंगुलर है, हैज क्यों आया? तो यहाँ पे ओनली CPI इसका सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, आपको मिल जाएगा कंप्लीट सेंटेंस। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस में। पिक्चर में बात करें तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रही होगी यहाँ से देखते ही। यहाँ पे रीइटरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे रीइटरेशन कैसे दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन है, इसने क्या ले रखा है, जैसे मान लीजिए मिरर की फॉर्म में, वैसे ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो पिक्चर आपको समझाने के लिए ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइप से क्या दिखा रहा है, बहुत ज्यादा अपनी पुनरावृत्ति दिखा रहा है, मतलब बार बार जो अपने रीइटरेशन को दिखा रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा आपको बार बार मतलब यहाँ पे इसके हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, कैप वगैरह दिखाई दे रही है, समझ में आया चीज? तो ये क्या है, मतलब रीइटरेशन को बता रहा है, तो आपको समझाने के लिए वोकैब ली थी, सॉरी ये पिक्चर ली थी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें रीइटरेट को यूज कैसे करोगे आप, रीइटरेट को यूज कैसे करेंगे, सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, इस बात को रीइटरेट करूंगा मैं, बार बार रीइटरेट करूंगा, सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, ठीक है। सेंस चमकाना है, चमकाना है, चमकाना है, रगड़ना है, रगड़ना है, रगड़ना है, तभी चमकेगा, समझ गए ये चीज? रगड़ने का मतलब चमकाना है, आपको वर्क करना पड़ेगा, मेंटली वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप ऐसे रगड़ने लग जाओ किसी चीज से, ब्रश वगैरह लेकर जोर जोर से घिसने लग गए इसको कि मेरा सेंस चमकेगा, सर ने बोला रगड़ना है, रगड़ना है, रगड़ना है, तो मैंने क्या किया, उसको घिसना आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया, तो उससे चमकेगा नहीं, यहाँ पे स्क्रैचेस हो जाएंगे, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है, क्योंकि कईयों का टेढ़ा चमकता है, तो टेढ़ा चमकता है तो थोड़ा सा बुझा लिया करो आप। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है परसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। परसेप्शन का मतलब यहाँ पे जो निकल कर आता है प्रत्यक्षण, हिंदी के लिए इंपोर्टेंट आरआरबी हिंदी के लिए प्रत्यक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षण कर लेना किसी चीज को, प्रत्यक्ष सामने, मतलब उसको अनुभव कर लेना, फील कर लेना, अनुभूति अनुभव करना, फीलिंग अनुभव, एक्सपीरियंस करना, फील करना, अवधारणा किसी की धारणा क्या है उसके बारे में, ओपिनियन टाइप अपनी बात के नोशन, उसको ये बताता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, द प्रोसेस ऑफ परसीविंग, मतलब अनुभव करने का क्या है आपका प्रोसेस, उसको ये बताता है। सिनोनिम में फीलिंग, फीलिंग आना, किसी चीज के बारे में फीलिंग आना, बिल्कुल सही है। और नोशन, नोशन का मतलब धारणा होता है, दोनों इसके सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग को बताते हैं। इग्नोरेंस एंटोनिम, इग्नोर कर देना उसको, नकार देना, या फिर अज्ञान, इसको क्या होता है, ये आपका इसका अपोजिट है। तो आपको अनुभव हो रहा है, फीलिंग आ रही है कि आप इग्नोर कर रहे हो उसको, तो ये इसका क्या हो जाएगा, या धारणा आपने उसके लिए कुछ बना रखी है और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, ही इज इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्टेड है किसमें, हाउ कैसे, आर परसेप्शन ऑफ डेथ, हमारा जो परसेप्शन धारणा है किसकी, डेथ के बारे में, जो हमारा फीलिंग्स है, ठीक है, अफेक्ट, वो कैसे अफेक्ट करती है, द वे, तरीके को, वी लिव, जिस तरीके में हम रहते हैं, जिस तरीके से अपने रहते हैं, उस वे को कैसे वो अफेक्ट करता है, क्या धारणा डेथ की, कि एक दिन तो हमें मरना ही है, चलो एंजॉय कर लेते हैं, एक दिन तो हमें मरना ही है, नाम कमा लेते हैं, ठीक है, मरने से पहले पहले नाम, एक दिन तो मरना ही है यार, लाइफ तो ऐसे चली जानी, कभी भी मर जाएंगे पता नहीं है, एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है, मस्ती करते हैं, दुनिया जाए पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो वो वाली चीज है। एक ही ऐसे हो गया कि यार मरने से पहले पहले नाम कमाना है, तो ये परसेप्शन चेंज होते जाते हैं, ठीक है। यार मरने से पहले पहले इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना हद से ज्यादा पैसा हो, ये अलग परसेप्शन है। वह चीज, मरने से पहले मतलब मरने को तो कल ही मर जाए, क्या पता, तो क्या करो, पैसा जितना भी है उसको यूज करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, देखो मत, आप सेविंग मत करो, बिल्कुल भी सेविंग मत करो। तो ये नेगेटिव भी है परसेप्शन, बहुत सारे परसेप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, वैसे तो ये अलग चेंज होता है किस तरीके से, जो आपकी धारणा है उसके अकॉर्डिंग, डेथ से रिलेटेड आपकी जो धारणा है उससे रिलेटेड आपका जो जीने का तरीका है उसको वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, समझ में चीज? जिस तरीके से अपने बात करेंगे, एक दिन चले तो सबको ही जाना, जैसे ही आपने ये सोच लिया तो आप क्या करोगे कि यार मस्ती कर लेते हैं, क्या मतलब ज्यादा काम पे फोकस करने से क्या मतलब, मस्ती कर लेते हैं, तो आप अपने कर्म से क्या हो जाते हो, विमुख हो जाते हो, दूर हो जाते हो। तो वो वाली चीज है, उसने ये चीज बताई, अफेक्ट करता है उस चीज पे, वो इंटरेस्टेड है, मतलब इसकी स्टडी कर रहा होगा।
एडिटोरियल में देखें, रिजल्ट ऑफ द परसेप्शन दैट पॉलिटिक्स इन, जेके की पॉलिटिक्स की बात हुई थी, तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा आप लोगों को। चलते हैं पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे देखें तो क्या आया है, दो लोगों का परसेप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये जो है, मुझे ये बताओ ये क्या है, 6 है या 9 है? ये बोल रहा है परसेप्शन है इनका, ये बोल रहा है 6, ये बोल रहा है 9, क्योंकि इधर से देखेगा तो 6 दिखेगा, इधर से देखेगा तो 9 दिखेगा। तो ये धारणा होती है, जो चीज़ अपने को दिखाई देती है। परसेप्शन का मतलब ये होता है, मतलब परसेप्शन का मतलब अपने ये भी नहीं बोल सकते कि डीप नॉलेज हो उस चीज़ का, आपको मतलब क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी हो, ये भी नहीं बोल सकते। ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। रियलिटी भी जरूरी नहीं है परसेप्शन आपकी रियलिटी हो, परसेप्शन आपका फैक्ट भी हो सकता है। मेन चीज़ वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी धारणा क्या है। तो अब इस बंदे को देखो, ये बंदा है, ये जो इधर वाला है, इसको तो 6 ही दिखाई दे रहा है, तो ये 6 बोलेगा, और इसको 9 दिखाई 9 बोलेगा। दोनों आपस में जोर जोर से चीख रहे हैं, 6, वो बोल रहा है 9 है, ये वो बोल रहा है 9 है, तो वो बोल रहा है ना ये 6 है। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी जगह क्या है, दोनों के दोनों सही है अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग। अब रियल में तो जो बंदा यहाँ पे, इसने या तो इसको क्या है यहाँ पे ड्रॉ किया है, या तो वो बता सकता है कि उसने 9 ड्रॉ किया था या 6 ड्रॉ किया था, या दोनों ही ड्रॉ किए, ताकि लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, तो वो ही बता, या फिर ये जो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो किसी ने जिसने फेंका है, तो वो बता सकता है। इन दोनों ने अपने अपने परसेप्शन दे रखे हैं। जैसे अपने किसी के लिए परसेप्शन लेकर आते हैं, किसी पर्सन के बारे में अपने ओपिनियन लेकर आते हैं, तो वो परसेप्शन होता है। जरूरी नहीं है वो उस बंदे की रियलिटी हो, जब तक अपने उसको डीपली ना जान ले, तो अपने को ये जरूरी नहीं है वो उसकी रियलिटी। समझ में आई चीज? वो वाली बात इसने बोली। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपकी पिक्चर एनालिसिस है, एक क्योट है। वी मस्ट नॉट अलाउ, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, अदर पीपल्स लिमिटेड परसेप्शन, दूसरे लोगों का जो लिमिटेड, सीमित परसेप्शन, धारणाएं हैं, टू डिफाइन अस, अपने को डिफाइन करने के लिए। मतलब आपको दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए, उनके परसेप्शन को अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कि आपको डिफाइन करे। मतलब किसी ने आपके लिए बोल दिया तू तो ऐसा है, तो आप बोलोगे यार मैं सीरियसली ऐसा हूँ क्या, मन में सोचने लगे मैं ऐसा हूँ क्या। समझ आए चीज? किसी ने आपको ऐसे बोल दिया कि तू बहुत बदल गया है, समझ आए चीज? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, किसी ने आपको बोल दिया कि तू बहुत बदल गया है या बहुत ज्यादा बदल गई है, ये बहुत ज्यादा बदल गया है, ये बहुत ज्यादा बदल गई है, किसी ने आपको बोल दिया। आप बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम को बोला ही जाता है, आप में से भी किसी को बोला गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदल गए हो, वो आप खुद से अपनी आत्मा से पूछो कि आप बदले हो या नहीं बदले हो। दुनिया कहे, दुनिया कहे, दुनिया का काम है कहना। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बोलते हैं, वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। समझ में आई चीज? वो अपनी अवधारणा के अकॉर्डिंग बोलते हैं। हो सकता है आपके जो बिहेवियर है उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, हो सकता है, लेकिन पर्सन आप वही हो, उतने केयरिंग हो सकता है आप ज्यादा भी केयरिंग हो गए हो। आप ज्यादा केयरिंग हो गए, फिर भी आपको यही बोला जाता है कि आप बदल गए। समझ रहे हैं? ज्यादा केयर कर रहे हो, फिर भी आपको बोला जाता है कि आप बदल गए। वो उनका परसेप्शन है। क्यों? हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज हो गया हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर, उनकी थिंकिंग चेंज हो गई हो, जो आपको बोलते हैं। वैसे तो उन चीजों को सोचकर आपको कभी नेगेटिव नहीं होना है, ये चीज मैं बताता हूँ आपको। दुनिया का परसेप्शन है, जो आपकी रियलिटी है वो आपकी रियलिटी है, वो आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है, आपको खुद को पता है कि आप रियल में क्या हो। तो आपके लिए कोई नेगेटिव भी बोलता है तो भी अपने को ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है। ठीक है, समझ में आया चीज? आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, बस पॉजिटिव कर्म अपने जो है वो अपने करते रहो। तो लिमिटेड परसेप्शन है, बहुत ही शानदार बात इसने बोली है। लोगों की जो लिमिटेड परसेप्शन आपके लिए धारणाएं हैं, उनको आप क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है, एक दिन उनको रियलाइज हो जाएगा कि आप ऐसे नहीं थे, जब उनको रियलिटी पता लगेगी। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारी जॉब लग गए होंगे, जैसे ही आप जॉब लगे तो आपको मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया होगा, श्योर है, ये तो आदत होती है अपनी सोसाइटी की, समाज के, रिश्तेदारों की, कि आप अब बदल गए हो, जॉब लगने के बाद आप बदल गए, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में चले गए जॉब वाले में। ऑफिसर लेवल पे हो या आप, या फिर ऑफिस में बैठते हो, प्रोफेशनल लेवल पे आ गए आप, तो आपका बिहेवियर तो चेंज होगा ना प्रोफेशनल लेवल के अकॉर्डिंग। तो लोग क्या समझते हैं कि आप चेंज हो गए। पहले आप मस्ती करते थे फालतू, मतलब कोई भी जोक मार देते थे, लेकिन अब आप प्रोफेशनल हो, तो जिस तरीके से, जिस माहौल में आप रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप में थोड़े चेंजेस आए हैं। तो वो बोलते हैं यार आज तू तो बिल्कुल ही चेंज हो गया यार, जॉब के बाद बिल्कुल चेंज। अरे ऐसा नहीं है, माहौल का इम्पैक्ट होता है, वो बंदा चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गया हो। तो इस तरीके से मतलब आपको परसेप्शन पे ध्यान है। बहुत ही बढ़िया बात बोली है, बहुत ही शानदार इसने बात बोली है कि आपको डिफाइन आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। समझ गए चीज़? तो आपके कर्म है वो आपको डिफाइन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वो कैप पे।
Next vocab is reckless. What is the meaning of reckless? Give me the answer. What is the meaning of reckless? Now come to the analysis. In the analysis अगर हिंदी में बात करें तो अंधाधुंध। reckless का मतलब अंधाधुंध। रैक का मतलब वैसे ध्यान होता है, ध्यान देना। अंधाधुंध, अंधाधुंध लगे पड़े, तनातन, ठीक है, धनाधन तनातन जो भी है, ठीक है, लगे पड़े, अंधाधुंध लगे पड़े, ना कुछ देख रहे हैं ना कोई बात, अंधाधुंध चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध चले जा रहे हैं, मतलब किसी की कोई परवाह नहीं है। जैसे बाइक उड़ा रहे हैं, अंधाधुंध फॉर्म में बाइक चला रहे हैं, लापरवाही को बताता है, ठीक है। अंधाधुंध ये रेकलेस होता है, जो रैकलेस आपका क्या है, लापरवाही को बताता है। बाइक उड़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अंधाधुंध वे में आगे जाके ठुक गए। समझ गए चीज, वो वाला केस है। लापरवाह, असावधान, दुस्साहसी, दुस्साहस करना, दुस्साहसी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मीनिंग इंग्लिश में देखें, नॉट केयरिंग मच अबाउट कॉन्सिक्वेंस, ज्यादा केयर ना करना किसकी कॉन्सिक्वेंस की, मतलब रिजल्ट क्या होगा इस चीज का, उसकी केयर ना करना, ठीक है, लापरवाही को बताता है। बिल्कुल गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, रैकलेस नहीं होना चाहिए अपने को। सिनोनिम्स देखें, केयरलेस, केयरलेस का मतलब लापरवाह, इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, जो जिम्मेदारी ना ले पाता हो, जो जिम्मेदारी ना ले, वो आपका होता है इररेस्पॉन्सिबल। एंटोनिम्स में अपने बात करें, थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब थॉटफुल, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति हो जिसमें, सोचने वाला। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान, बिल्कुल सी है। इसका एंटोनिम बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, एक तो आप लापरवाह, एक सावधान हो। यूजेस यहाँ पे देखें, ही इज चार्ज्ड विद रैकलेस ड्राइविंग, और उसको चार्ज किया गया, मतलब उस पर क्या है, लगाया गया है, मतलब चार्ज, मतलब उस पर चार्ज लगाया गया, मतलब क्या है, उसको पेमेंट वगैरह, मतलब अपने जुर्माना, जुर्माना बोलेंगे, जुर्माना। इसके साथ रैकलेस ड्राइविंग, मतलब उसने ड्राइविंग, उसकी लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था, पकड़ लिया उसको और उसके चार्ज लगा दिया। चार्ज लगा दिया, इसका मतलब उसको चार्जिंग पे नहीं लगा दिया। समझे, कोई पर्सन है गाड़ी चला रहा है तो चार्जर पे उसके चार्जर लगा दिया, चार्ज लगा दिया, उसको चार्ज लगा दिया, मतलब उसके चार्ज वैसे लगा दिया, मतलब क्या, उसके जुर्माना लगा दिया। यहाँ एडिटोरियल में देखें, बीजेपी गवर्नमेंट की पिक्चर बन जाती है। बीजेपी गवर्नमेंट थ्रू इट्स रैकलेस पॉलिसीज, जो बीजेपी गवर्नमेंट अपनी रैकलेस, जो लापरवाही वाली पॉलिसी है, उसके थ्रू पता नहीं क्या ऐसी बात इसने बोली है। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट बात के लिए। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे GIF आता है, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, GIF का मतलब जो पिक्चर होती है, जो मोशन में होती है, एनिमेशन की फॉर्म में। ये गाड़ी चला रहा है, देखो देखो, रोड से इधर लिया, ये ठोक दिया, अब इधर ले आया, ये ठोक दिया, वापिस इधर आया, ये ठोक दिया। दिख रहा है ना, मतलब क्या है, लोगों को ठोकते हुए जा रहा है, मतलब गाड़ी चला रहा है, क्या है, रैकलेस ड्राइविंग कर रहा है। ये है कौन इसके अंदर, देखो ध्यान से थोड़ा सा, दिख रहा है, ऐसे कुत्ता सा दिखाई दे रहा है ना ठीक है, कोई एनिमेटेड ही है, एनिमेशन है इसका, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये रैकलेस ड्राइविंग होती है। ये रैकलेस ड्राइविंग आप लोगों ने देखी होगी, बहुत बार देखी होगी, कई बार होता है ना, गाड़ी एकदम से कट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो, आपके सामने से क्या होता है, ओवरटेक वगैरह करते हैं, उस तरीके से कट लगाते हैं एकदम से, बाइक वाले या फिर बाइक से, या मार्केट वगैरह में आप जा रहे हो तो बाइक बाइक से कोई आता है, एकदम से कट लगा के निकल जाता है, ठीक है, ये बार खुद ही कट लगा देता है। समझ से, तो आप उसको क्या बोलो, बड़े नॉनसेंस रैकलेस ड्राइविंग यू आर डूइंग नाउ, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रही चीज, बड़े रैकलेस ड्राइविंग, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नॉनसेंस भी बोल देना साथ में, ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मसाला बन जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज, ये देखो उड़ा दिया, देखो कैसे जा रहा है, दिखाई दे रहा है क्या आपको यहाँ पे, ये उड़ाया, ये हवा में, ये मतलब ज्यादा ही दिखा दिया इसने, इस तरीके से तो ऊपर से तो ऐसे नहीं जाता। तो ये आपका मतलब, ये मैंने प्रैक्टिकल फॉर्म में बता दिया, रैकलेस का मतलब इस तरीके से ड्राइविंग, रैकलेस इस तरीके से होती है, लापरवाही को बताता है। यूज कैसे करोगे रैकलेस को, रैकलेस को यूज करने का मेथड आपका मैंने बता ही दिया। कोई आपके मतलब गाड़ी एकदम से निकाले, या फिर मान लीजिए एकदम से आपके आगे से, मतलब चलते चलते भी कई लोग क्या होते हैं, वहां पे भी कट लगा देते हैं, चलते चलते एकदम से कट लगा देते हैं, वो भी क्या है, रैकलेस वॉकिंग हो जाती है उनकी। जैसे मान लिया आपके जूते पे पैर रख दिया, जूता क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, रैकलेस वॉकिंग बोल सकते हो उसको आप एक तरीके से। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। वोकैब का यही मेथड है, देखो भाई, कोई ट्रिक्स नहीं है, कितनी ट्रिक्स करोगे, ठीक है, मतलब हर वोकेब के लिए आपको बड़ी बड़ी ट्रिक्स करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ आपके मर्ज हो जाएगा, तो बहुत सारी ट्रिक्स मर्ज हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली यूज करो, लाइफ के अंदर यूज करोगे तो आपके परमानेंट फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है वोकेब करने का। समझ में आ रहा है चीज। तो आप जितनी वोकेब है उनको सबको क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि एक यही चीज है जो आपको रोक सकती है, क्योंकि वर्किंग अपनी बहुत शानदार हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वोकेब थोड़ा सा अपने को रोक सकती है। हाँ, ये तो नहीं है कि कट ऑफ भी रोक देगी, आपकी कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स भी बना लेंगे, लेकिन अगर वोकैब अपने पास होना तो अपने बहुत ज्यादा मार्क्स, मतलब चांस ही नहीं बचेंगे अपने मार्क्स से कटने के। समझ में आई जी। तो
वोकेब पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस करो, समझ आया इस चीज़? तो इस तरीके से आप क्लासेस को रिवाइज़ करते रहो। तो ठीक है फिर रिवाइज़ कर लेना क्लास को। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।